बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैथ का नया टॉपिक जो कि एक स्टोरी की शक्ल में बयान कर रहा हूँ। आपने हमारे बहुत से मुल्क की लोक दास्तानें जैसे हीर रांझा है, सस्सी पुन्नू है, इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं। तो आज हम मैथ के अंदर भी एक स्टोरी है शेयर कर रहे हैं और उस स्टोरी का नाम मैंने कुछ इस तरह तजवीज़ किया है कि लव स्टोरी ऑफ पैराबोला एंड टेंजेंट लाइन। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा एक स्ट्रेट लाइन जिसका नाम y is mx plus c है, वो घूम रही थी कि रास्ते में उसको उसकी शक्ल से ज़रा डिफरेंट एक शक्ल नज़र आई, यानी वो शक्ल कुछ इस तरह थी। अब वो समझ रही थी कि दुनिया में जितनी भी शक्लें हैं वो सारी उस जैसी और सीधी हैं। जब उसने ये नई शक्ल देखी तो उसको ताज्जुब हुआ। वो उसके पास आई और उससे बोला कि भाई आपकी शक्ल बड़ी प्यारी है और मैं आपकी इस शक्ल पे एक टेंजेंट लाइन बनना चाहती हूँ। तो पैराबोला जो है वो हैरान हुआ। उसने कहा देखिए भाई, मेरे पास आप जैसी और भी बहुत सारी हम शक्ल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा देखें, ये लाइन है, ये भी आप जैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप जैसी है, ये भी आप जैसी है। तो उसने कहा नहीं, मैं इन तमाम लाइनों से डिफरेंट बनना चाहती हूँ। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जो टेंजेंट लाइन में बनूंगी तो देखें, मैं आपके जो शेप है इसको किसी भी एक पॉइंट पर टच करूंगी, ना कि कट करूंगी। बाकी लाइनें जितनी भी हैं या तो आपको कट कर रही हैं या आपको टच भी नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट पर टच करूंगी और इस तरह कि आपके और मेरे बीच में कोई और लाइन नहीं आएगी। तो उसने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा देखें, बाकी लाइनें जो हैं उनके बारे में ये देखें, ये भी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही है तो ये इस जैसी, लेकिन ये लाइन इस पैराबोला को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कट करके गुजरती है। अब टेंजेंट लाइन ने ये कहा कि ये लाइन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आपको क्या करती है, कट करती है, और जो मेरी खूबी है वो कट नहीं करना, वो जस्ट टच करना है, तो इसलिए ये मैं नहीं हो सकती। तो फिर पैराबोला ने कहा कि मेरे पास एक और लाइन भी है जिसका नाम क्या है, फोकल कॉर्ड है। अब उसने कहा नहीं, फोकल कॉर्ड जो है ये भी बेसिकली आपके दो मुख्तलिफ पॉइंट से पास होती है, और तीसरी बात कि ये फोकस से भी गुजरती है। तो हर वो लाइन जो फोकस से गुजरेगी और पैराबोला को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कट करेगी या उसमें से पास होगी, वो लाइन जो है वो तो फोकल कॉर्ड है, तो वो टेंजेंट तो नहीं हो सकती, लिहाजा मैं ये लाइन भी नहीं हूं, मैं इन सब से डिफरेंट हूं। अब पैराबोला ने फिर उसको समझाया कि मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स भी है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, उसकी शक्ल भी तकरीबन उस जैसी है। तो पैराबोला ने कहा ये जो असल में लाइन है जिसको मैं डायरेक्ट्रिक्स कहता हूं, असल में ये लाइन और ये फोकस, इसकी वजह से ही तो मेरी ये शक्ल बनी है, चूंकि ये लाइन और ये पॉइंट मुझे देखिए जहां से भी देखेंगे, यहां से मेजर करें, यहां से जहां तक लेंगे, यहां से लेके यहां तक,
ये तो मुझे बराबर फासले पे रखती है, और ये लाइन कभी भी देखें पैराबोला को टच नहीं करेगी, लिहाजा ये लाइन जो है ये भी टेंजेंट लाइन नहीं हो सकती। लिहाजा आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन तो हूं, नाम तो मेरा डायरेक्ट्रिस है, लेकिन मैं टेंजेंट लाइन नहीं बन सकती। तो पैराबोला सोच में पड़ गया। उसने कहा डायरेक्ट्रिस भी आप नहीं बन सकती, कॉर्ड भी आप नहीं बन सकती, उसके बाद फोकल कॉर्ड भी नहीं बन सकती। तो उसने मशवरा दिया कि देखिए ये एक लाइन है जिसको लेटस रेक्टम कहते हैं, तो लेटस रेक्टम की भी शक्ल आप जैसी है। तो उसने बताया कि जो लेटस रेक्टम है बेसिकली वो क्या है कि वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट से कट करेगा। तीसरी बात, वो फोकस से भी गुजरेगा, यानी फोकस से भी लाइन गुजरेगी, इस पर परपेंडिकुलर भी होगी और हमारे पास पैराबोला को भी कट करेगी, तो वो बन जाएगी लेटस रेक्टम। तो उसने कहा भाई ये जो है ये भी टेंजेंट नहीं बन सकती। तो आखिर में पैराबोला जो है उसने सारी बातें बताई। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक और स्ट्रेट लाइन भी है, ये बिल्कुल ये सीधी लाइन है जिसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। तो टेंजेंट लाइन ने सवाल किया कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या चीज है तो ये भी सीधी लाइन। तो उसने बताया कि ये लाइन फोकस से गुजरती है, डायरेक्ट्रिस पे परपेंडिकुलर है, पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करती है वो वर्टिक्स बन जाता है, यानी ये मेरा पॉइंट जो है ये वर्टिक्स बन जाएगा। और तीसरी बात, ये जो एक्सिस है इसको मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहती हूं। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या कि बेसिकली ये मेरा शीशा है, ये मेरा आईना है, जो मेरी शक्ल इधर है वो हूबहू मेरी शक्ल इधर मुझे दिखाता है, और जो शक्ल मेरी इधर है वो हूबहू मेरी शक्ल इधर बताता है। अब जो टेंजेंट लाइन है वो परेशान होगी कि भाई ये क्या चक्कर है, कॉर्ड भी इसके पास है, लेटस रेक्टम भी है, फोकल कॉर्ड भी है, डायरेक्ट्रिस भी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है तो ये सारी स्ट्रेट लाइंस, लेकिन इनमें शक्ल तो मेरे जैसी है लेकिन मेरे जैसी खूबी नहीं है। एक बार फिर उसने कहा कि सुनो, मैं आप पे टेंजेंट लाइन बनना चाहती हूं और मैं इसके लिए जो आप कहें वो मैं पूरा कर सकती हूं। उसने कहा टेंजेंट लाइन की मुझे समझ नहीं आई, जरा आप मुझे एक्सप्लेन करें। तो दोबारा उसने बताया कि टेंजेंट लाइन बेसिकली इस पैराबोला के किसी पॉइंट पर वो लाइन होगी जो एक पॉइंट पर इसको जस्ट टच करेगी, यानी ये यहां पे हो सकती है, ये जस्ट टच करती हुई गुजरेगी, इसको कट नहीं करेगी। दूसरी बात कि इस पॉइंट पर पैराबोला और टेंजेंट लाइन यानी मेरे और आपके बीच में कोई और लाइन नहीं आएगी, लिहाजा मैं टेंजेंट लाइन बन जाऊंगी। तो फिर पैराबोला ने कहा इसके लिए एक काम हो सकता है, आपकी ये मैं बात मान लेता हूं, आप मेरी टेंजेंट लाइन बन सकती हो, लेकिन आपको कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। इस बात पे ये जो स्ट्रेट लाइन है उसने हामी भर ली और उसने कहा क्या शर्त हो सकती है। तो उसने कहा देखें आपकी और मेरी कहानी ये चल सकती है अगर आप इस C को, ये जो C है आप में y = mx, आप इस C को बदल दें -am² से, यानी इन अदर वर्ड्स आप यूं कह लें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y = mx + c, इसमें अगर ये जो C है ये -am² से रिप्लेस हो जाए, कट जाए, ये इसको खत्म करके उसकी जगह ये कीमत लगा दे, तो फिर ये लाइन इस पैराबोला पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन, इसको हम टेंजेंट लाइन ही कहेंगे। अब ये लाइन अगर आप गौर से देखेंगे तो वर्टिक्स को टच करते हुए गुजरती है और ये लाइन डायरेक्ट्रिस के पैरेलल है और ये लाइन किसी और पॉइंट को कट नहीं करेगी,
जबकि बाकी इस पैराबोला पे कहीं भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, याद रखिए वो हर लाइन डायरेक्ट्रिक्स को लाजमी कट करेगी। तो इस तरह टेंजेंट ने पैराबोला की ये शर्त तस्लीम कर ली और अपने आप को एक टेंजेंट लाइन मनवा लिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस स्टोरी के अंदर 4-5 चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं कि पैराबोला की शक्ल किस वजह से है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की वजह से है, क्योंकि इसका हर पॉइंट यहां से यहां और ये बराबर फासले पे रहेगा। अब जो कॉर्ड है वो किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कट करती हो और जो फोकल कॉर्ड होगी वो फोकस से गुजरेगी और उस पैराबोला को कट करेगी। इसी तरह जो लेटस रेक्टम होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और वो भी फोकस से गुजरेगा। इसी तरह जो टेंजेंट लाइन है वो क्या करेगी, वो उस पैराबोला को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरेगी, ना कि कट करेगी। आई होप आपको ये चंद बातें जिस अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होंगी। आपने एक दफ़ा इसकी थ्योरी जो है वो इंग्लिश में पढ़ लेनी है और ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं आपसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।